क्या आपको पता है सऊदी अरब प्रोमेटिक एग्ज़ाम कैसे देना है, प्रिपरेशन कैसे करना है और ड्यूरेशन कितना होता है एग्ज़ाम का और पैटर्न कैसे आता है, क्वेश्चंस कैसे-कैसे होते हैं और सिलेबस क्या-क्या है, सिलेबस में क्या-क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और किस पार्ट को हमको सबसे ज़्यादा पढ़ना होगा, इस वीडियो में सब कुछ ये क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम बात करते हैं इस वीडियो में सऊदी अरब लाइसेंस के बारे में कि पैटर्न कैसे आता है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो सबसे पहले हम बात करते हैं सऊदी अरब लाइसेंस के बारे में। सो ये क्यों ज़रूरी होता है? जैसे हमारे इंडिया में या किसी भी कंट्री में हमें काउंसिल एक लाइसेंस देता है काम करने के लिए, ऐसे सऊदी अरब एक लाइसेंस देता है हमको काम करने के लिए वहाँ पे। सो हमको वहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ता है। हाँ, एग्ज़ाम देने के बाद हमको वो एक लाइसेंस देते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, इसलिए सऊदी अरब लाइसेंस ज़रूरी होता है प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम देने के लिए। सो अभी हम बात करते हैं इस सऊदी लाइसेंस में हमें क्वेश्चंस कितने आते हैं, कैसे आते हैं। सो बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस हमें 200 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। सो जिसमें हमें 200 क्वेश्चंस में पर क्वेश्चन को हम 4 मार्क्स मिलते हैं। पर क्वेश्चन को 4 मार्क्स मिलते हैं। नेगेटिव मार्क्स कुछ भी नहीं होता है इसमें। टोटल इसमें 800 मार्क्स होते हैं, तो मिनिमम हमको 500 मार्क्स लेना पड़ता है। सो बात करते हैं एग्जाम ड्यूरेशन के बारे में। एग्जाम ड्यूरेशन कितना होता है? हमें 2 आवर्स होता है। 2 आवर्स के में हमको कंप्लीट करना पड़ता है और ये एग्जाम जो होता है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। सो आपके स्टेट में जहां पे भी एग्जाम होगा वहां पे जब हम बुकिंग करते हैं वहां पे आपको दिखाएंगे सेंटर कहाँ कहाँ पे होता है। आपको वहां पे जाना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे के आ जाना है। वहां पे 2 आवर्स में आपको 200 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। पर क्वेश्चन में 1 मिनट मिलता है आपको। सो उसके बाद हमको पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए? आपको पासिंग मार्क्स 500 होने चाहिए या 500 से ज्यादा होने चाहिए। अगर एक भी मार्क्स जैसे कि 499 आया आपको तो आप फेल हो जाएंगे। आपको मिनिमम 500 मार्क्स लाना ही लाजमी है पास करने के लिए। तो ये हो गया पासिंग स्कोर। सो हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस में सबसे पहले हम नर्सेस के बारे में बात करते हैं। नर्सेस को नर्सिंग फंडामेंटल्स में फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग 8% आता है। फिजिकल असेसमेंट 6% आता है। फार्माकोलॉजी 4% आता है। क्लिनिकल ऑफ न्यूट्रिशन 2% आता है। टोटल 20% आता है। नर्सिंग फंडामेंटल्स में 20% आता है नर्सेस को। एडल्ट नर्सिंग में, मेडिकल नर्सिंग में 10% आता है। सर्जिकल नर्सिंग में 10% आता है। क्रिटिकल केयर नर्सिंग में 7% आता है। कम्युनिटी नर्सिंग में 8% आता है और मेंटल एंड साइकेट्री नर्सिंग में 5% आता है। तो एडल्ट नर्सिंग में हमें 40% क्वेश्चंस आते हैं। सो बात करते हैं मैटरनल चाइल्ड नर्सिंग में। उसमें मैटरनल नर्सिंग होता है, गाइनोकोलॉजी होता है, नियोनेटल नर्सिंग होता है, पीडियाट्रिक मेडिकल एंड पीडियाट्रिक सर्जिकल नर्सिंग होता है। सो इसमें मैटरनिटी नर्सिंग में 11% होता है। गाइनोकोलॉजी में 2% होता है। नियोनेटल नर्सिंग में 4% आता है। पीडियाट्रिक मेडिकल में 8% आता है और पीडियाट्रिक सर्जिकल नर्सिंग में 5% आता है। टोटल मैटरनल चाइल्ड नर्सिंग में हमको 30% आ जाता है क्वेश्चंस। सो बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में। सो रिसोर्स टू सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन, पेशेंट केयर 2% आता है। क्वालिटी एंड सेफ पेशेंट केयर एट द फ्रंट लाइन में 2% आता है। क्वालिटी एंड सेफ्टी पेशेंट केयर एट द फ्रंट लाइन 4% आता है। नर्सिंग टीम्स एंड इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप 2% आता है। नर्सिंग इंफॉर्मेटिव्स फॉर सेफ एंड लीगल डिलीवरी ऑफ पेशेंट केयर 2% आता है। टोटल नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में 10% आता है। टोटल 100% हो गया इसमें। ये है नर्सिंग के सिलेबस के बारे में कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कितना परसेंट आता है। सो बात करते हैं फार्मेसी के बारे में। 10% बेसिक बायोमेडिकल साइंस में आता है। 35% फार्मा
साइंस में आता है, 20% सोशल, बिहेवियरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस में आता है, 35% क्लिनिकल साइंस में आता है। सो ये टोटल हो गया 100%। सो बात करते हैं डॉक्टर्स के बारे में। डॉक्टर्स मेडिसिन में 30% आता है, ओबीजी में 25% आता है, पीडियाट्रिक्स में 25% आता है और सर्जरी में 20% आता है। ये टोटल 100% हो गया। परसेंटेज के बारे में आपको बोल दिया, कहाँ से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने एक्सप्लेन किया, नर्सेस को डिफाइन किया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। डॉक्टर्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फार्मेसी वालों को बताया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और हो गया अलाइड हेल्थ नर्सेस के बारे में। सो हम बात करते हैं कोर प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में। पेशेंट सेफ्टी के बारे में आता है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन के बारे में आता है, एथिक्स के बारे में आता है एंड क्लिनिकल केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो सेम जो नर्सेस होते हैं उसमें भी क्लिनिकल सिनेरियो क्वेश्चंस आते हैं, और जो डॉक्टर्स होते हैं इनको भी क्लिनिकल केस सिनेरियोस क्वेश्चंस आते हैं। और फार्मेसी को सबसे ज्यादा क्लिनिकल फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, थेरेपेटिक्स, ड्रग इंटरेक्शन, पेशेंट काउंसलिंग, कैलकुलेशन, हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, फार्मेसी लॉ और मेडिकेशन सेफ्टी के बारे में ये सब क्वेश्चंस आते हैं। और जो डॉक्टर्स होते हैं इनको इंटरनल मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ओबीजी, इमरजेंसी मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, एथिक्स एंड क्लिनिकल केस सिनेरियो से क्वेश्चंस आते हैं। और जो नर्सेज होते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, क्रिटिकल केयर, इमरजेंसी नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, ओबीजी, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल, पेशेंट सेफ्टी, एथिक्स, नर्सिंग लीडरशिप एंड क्लिनिकल सिनेरियो क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको मैंने सिलेबस के बारे में बोल दिया है, आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सो ये हो गया सिलेबस के बारे में। सो आपको क्वेश्चन पैटर्न कैसे आता है, वो एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही बोला है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, तो आपको सिलेक्ट करना है सबसे बेस्ट जो आंसर है उस क्वेश्चन का, वो सिलेक्ट करके आंसर देना है। सो उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन टिप्स क्या क्या होते हैं। तो आपको एग्जाम से पहले प्रिपरेशन पूरे सब्जेक्ट्स में प्रिपरेशन करना है, जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसको फोकस ज्यादा करना है, जिसमें सबसे कम परसेंटेज आता है उसको कम फोकस देना है। फोकस देना है, मैं ये नहीं बोल रहा वहां पे नहीं पढ़ना है, बट कम फोकस देना है। जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसको सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो ये हो गया आज का वीडियो, जो मैंने आपको बताया है कि प्रोमेट्रिक एग्जाम कैसे प्रिपरेशन करना है। तो आपको अगर ये सभी सिलेबस आपको पीडीएफ में चाहिए, आप मुझे कमेंट में मैसेज करके बता दीजिए, मैं आपको फॉरवर्ड करता हूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है प्रिपरेशन के बारे में बनाऊंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन दिखाऊंगा। मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है वो मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आपको एक्सप्लेन करूंगा, ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे प्रिपेयर करना है, सऊदी अरब लाइसेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, मैं मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।